नमस्कार, द एच डी न्यूज़ के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है। और खबरों की शुरुआत करेंगे एक दुखद खबर के साथ। बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार, जाने माने स्टार, ओरिजिनल स्टार हम उन्हें कह सकते हैं, थिएटर से जुड़ा स्टार, नेशनल अवार्ड प्राप्त स्टार इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर और दुखद खबर हम आपको बता दें। बॉलीवुड के बेस्ट एक्टरों में से एक इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका आज देहांत हो गया था। कल ही उनको आईसीयू में एडमिट कराया गया था। कई ऐसे फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन काम किया जिससे जो है वो आ, लोगों के प्रति, लोगों के दिल में एक अलग सा छाप छोड़ दिया था। जो कलाकार जगत से लोग हैं वो उनको गुरु मानते थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने अपने एक्टिंग की शुरुआत की और एक ऐसी बारीकी एक्टर, मतलब क्या कह सकते हैं। खुद भी मैं उनकी बहुत बड़े पैमाने पर मैं उनका फ़ैन था। उनके फिल्मों को बहुत गौर से देखता था, उनकी बारीकियों को सीखता था, उनके कलाकारी को सीखता था। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इसी पर पूरी जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप हैं। संदीप, दुखद खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे। बहुत बड़े कलाकार, एक सितारा हमारे बीच से गायब हो गया, इरफान खान जी। मतलब भारतीय सिनेमा का एक बड़ा नाम कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितना बड़ा स्टार ये है उससे बड़ा एक इंसान है। कभी विवाद में नहीं रहे और एक्टिंग के अलावा इनका एक अलग पहचान था कि ये मोटिवेट करते थे लोगों को। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, बहुत सारे सेमिनार अटेंड करते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे कि कैसे अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इन्होंने गरीबी देखा है, एक उस माहौल में रहे जहाँ खाने तक को आफत था। इनके खुद बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो इन्होंने शेयर किया। खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी सबसे बड़ी खबर यह है जो 11 बजे अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने अंतिम सांस ली है। कोकिलाबेन अस्पताल मुंबई में ये भर्ती थे। कल ही इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो इनको आईसीयू में कल शिफ्ट कर दिया गया था। और उसके बाद अभी खबर ये आई है कि अब ये नहीं रहे हमारे बीच। हालांकि इतने बड़े कलाकार थे कि राष्ट्रीय अवार्ड भी इनको मिल चुका है, पद्मश्री से नवाजा गया था भारत सरकार की तरफ से इनको। तो इनके कलाकारी को लेकर तो किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और रही बात कि अभी कुछ दिन पहले इनकी माता जी का भी देहांत हुआ था और उस समय ये शामिल नहीं हो सके लॉकडाउन की वजह से। लेकिन इनको शायद ये एहसास नहीं रहा होगा कि इसी लॉकडाउन में कुछ दिनों के बाद ही 25 तारीख को ही अप्रैल को आप सोचिए कि 4 दिन पहले इनकी माता का देहांत हुआ था। इनको ये एहसास नहीं था। हालांकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी माता के जो सुपुर्दे खाक जो अंतिम संस्कार होता है उसमें ये शामिल हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और इन्होंने अफसोस जताया था, ट्वीट भी किया था अपनी माँ को लेकर। लेकिन सोचिए कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले इनको ये एहसास नहीं रहा होगा कि 4 दिन के बाद इनका भी यही गत होने वाला है। तो खैर इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है कि कब किसके साथ क्या होगा। लेकिन इनकी तबीयत 2018 से ख़राब चल रही थी। कैंसर के पेशेंट थे। 2018 में याद होगा अमेरिका गए थे ये इलाज के लिए। और इनकी सबसे बड़ी बात है कि इनकी फिल्मों की फहरिस्त अगर आप देखेंगे तो इस फहरिस्त में लंबी लिस्ट है, सैकड़ों फिल्में हैं जी। और तय करना ये मुश्किल हो जाता है कि कौन सी फिल्में इनकी अच्छी हैं जी। जिस फिल्म में इन्होंने दमदार एक्टिंग किया हो आप ये तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर फिल्म इनके फिल्म दर फिल्म इनकी अदाकारी जो है वो निखरती चली गई है। यही वजह इनकी लास्ट आखिरी फिल्म जो आप देख रहे हैं वो अंग्रेजी मीडियम है। अभी बहुत ज्यादा अभी चर्चा में लॉकडाउन से पहले ही और अभी लॉकडाउन में बहुत ज्यादा चर्चा में है। लोग बहुत ज्यादा उसको देख भी रहे हैं, उसका व्यूअरशिप काफी उस फिल्म का है। तो इनकी खबर आने के बाद बॉलीवुड में देखिए सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, सारे लोग जो ट्वीट करके बता रहे हैं, अलग अलग साइट्स पे हम देख रहे हैं जी। लोग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि इतना बड़ा एक वेटरन एक्टर, जिसको हम कह सकते हैं जो जमीन से जुड़ा हुआ एक्टर था जी। जो जिसकी अदाकारी में जो किरदार को निभाता था वो किरदार वाकई महसूस होता था कि वो किरदार रियल है, वो रियलिस्टिक दिखता था, वो सिनेमाई या ड्रामा के तहत नहीं दिखता था। तो ये इनकी खासियत रही थी। ऐसे गिने चुने ही कलाकार हुए, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो इनसे बहुत बड़ी पोजीशन रखते हैं बॉलीवुड में, लेकिन उनकी अदाकारी को अगर इनके साथ तुलना करें तो शायद वो भी कमतर पड़ जाएंगे। तो ये एक खासियत थी कि ये कम से कम अपने किरदार को अपने जिस्म में ढाल लेते थे। जिस फिल्म में जिस किरदार में ये दिखते थे उसके हिसाब से खुद को ढाल लेते थे और ये इनकी खासियत दर्शकों को सबसे ज़्यादा पसंद आती थी। दूसरी तरफ ये बात है कि इनका आज तक एक लंबा सफ़र बॉलीवुड में रहा है, कभी विवाद में ये नहीं रहा, किसी तरह का विवाद नहीं रहा है। हालांकि बॉलीवुड में भी आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से दो धड़ा है जो एक आपस में टकराता रहता है किसी मुद्दे को लेकर। और खासकर एक खास बॉलीवुड में भी एक कम्युनिटी विशेष के लोग हैं जिनकी अपनी आइडियोलॉजी अलग है, तो उसको लेकर भी टकराव आपस में होता रहता है। लेकिन ये एक ऐसा नाम है जिसने कभी भी कोई विवाद को जन्म नहीं दिया।
राष्ट्र हित की बात हमेशा करते रहे हैं। इन सोशल मीडिया पर लगातार ये अपने वीडियो अपलोड करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, खासकर यूथ को कि आप आज अगर आपके पास, इनके हाल फिलहाल में आपको याद होगा तकरीबन 4-5 महीने पहले एक वीडियो इनका एक आया था जिसमें इन्होंने बताया था कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं है, तो आप निराश मत होइए, क्योंकि बहुत सारे युवाओं में निराशा आ जाती है। तो वो तकरीबन 40 मिनट का वो वीडियो था। इन्होंने अपने संघर्ष की कहानी बताई थी कि कैसे इनके घर में खाने तक को नहीं था, कैसे संघर्ष करके इन्होंने अपनी पढ़ाई की, कैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए, वहाँ पर एक्टिंग सीखा, कैसे बॉलीवुड में कई सालों तक स्ट्रगल इन्होंने किया। आजकल 1-2 साल किसी को डिग्री लिए होता नहीं, नौकरी के लिए 2-4 जगह भटकते हैं, नहीं मिलते तो निराशा आ जाती है। इन्होंने बताया था कि 15-15 साल तक इन्होंने मतलब दर की ठोकरें खाई है फिल्मों के लिए कि हमको एक अदद रोल की ज़रूरत है, और उतना लंबा जीवन इन्होंने गुजारा है, मुफलिसी में गुजारा है, सड़कों पर सोकर मुंबई में गुजारा है। और नतीजा ये है कि आज पूरी दुनिया इनको पहचानती है इनकी अदाकारी की वजह से, और कोई वजह, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है मजबूत, इनका कोई बॉलीवुड में गॉड फादर भी नहीं रहा है, लेकिन कोई ऐसा डायरेक्टर शायद ही हो, कोई ऐसा प्रोड्यूसर शायद ही हो जो इनके साथ काम ना करना चाहता हो। एक बहुत लंबी फहरिस्त है इनकी फिल्मों की, और उसमें आप तय नहीं कर पाएंगे कि किस फिल्म में इनको बेहतर अदाकार के तौर पर साबित किया जाए। इनके हर फिल्म एक के बाद एक आती गई और इन्होंने खुद को पिछली फिल्म के मुकाबले बेहतर साबित करते चले गए। तो ये एक बहुत दुखद खबर है। 11 बजे दर्शकों को फिर बता दें कि इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। 54 साल इनकी उम्र हो गई थी। हालांकि ये उम्र बहुत कम होती है, ये उम्र जाने की नहीं होती। अभी तो इनका करियर पिक पर था। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये पिक पर अभी थे। अभी बहुत लंबा दौर था जब ये मतलब मनोरंजन के जरिए लोगों की सेवा करते, खिदमत करते, एक अच्छा संदेश सोसाइटी में देते, लोगों को मोटिवेट करते अपनी अदाकारी के जरिए। लेकिन ये अफसोस की बात है कि ये अब हमारे बीच नहीं रहे, और लगातार शोक संदेश हर जगह से आ रहे हैं, बॉलीवुड हो या फिर फिल्म जगत हो, हर कोई आपको राजनीतिक गलियारे से भी लोग अफसोस जता रहे हैं, क्योंकि इनके साथ मतलब कभी किसी के साथ ये किसी पार्टी के विचारधारा को लेकर या किसी कम्युनिटी विशेष विचारधारा को लेकर ऐसा इनका करियर कभी नहीं रहा है। ये एक बिल्कुल शांत स्वभाव के, मिलनसार स्वभाव के रहे हैं, और बहुत अच्छे इंसान के तौर पे इनकी पहचान रही है। हमेशा लोग जब भी इनको याद करेंगे तो एक बेहतर कलाकार के अलावा एक बेहतर इंसान के तौर पर भी हमेशा ये याद किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया संदीप, तो हम जानकारी दिल के। बिल्कुल मुझे आज भी याद है लंच बॉक्स इनकी मूवी थी, उनमें वो कलाकार, बेहतरीन कलाकार, जिस तरह से हम लोग नौकरी करते हैं और दोपहर के खाने के लिए जो हम लोगों को घर से मिलता है लंच, उसको लेकर के आते हैं, तो उस पर एक मूवी बनी थी लंच बॉक्स। या फिर पान सिंह तोमर की आप बात कर लीजिए, या फिर बॉलीवुड के स्टार जो है शाहरुख खान के साथ जो उनकी मूवी आई थी, नाई का रोल इन्होंने किया था, क्या अदाकारी थी। कह सकते हैं कि बॉलीवुड जगत के साथ साथ इंसानियत में बहुत बड़ी क्षति हुई है, और तमाम SG न्यूज़ के सदस्य के तरफ से हम इरफान खान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी आत्मा को शांति ईश्वर प्रदान करे, यही हम कामना करेंगे। ताज़ा अपडेट और खबरों के साथ फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरे तमाम सहयोगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।